ऑलराइट गाइस, बैक टू अनदर PHP ट्यूटोरियल वीडियो। और इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है इको। Let's turn it आपने शायद अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक दो जगह पर एको यूज़ किया है। हम PHP में एको क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमने किसी चीज़ को प्रिंट आउट करना हो, कि जब हमने अपने ब्राउज़र में PHP के कोड में से किसी चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट आउट करना हो तो हम जो यूज़ करते हैं एको। एको PHP लैंग्वेज का बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट है जिसे हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। ये जो हमारा ट्यूटोरियल है बिल्कुल सिंपल सा है और आप इसमें सीखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट किस तरह करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने PHP का जो बेसिक टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, वो लिख लिया। PHP का कोड हमेशा आपने इसी तरह स्टार्ट करना है और इस तरह एंड करना है, ठीक है। और जो भी आपका PHP का कोड होगा वो हमेशा इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर में लिखेंगे। सो एको किस तरह हम लिख सकते हैं, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे एको, ECHO। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स ओपन होंगे, क्लोज होंगे। और हमेशा याद रखना है आपने, हमेशा जब भी कोई भी PHP का कोड लिखना है तो उसकी हर लाइन के एंड पर आपने सेमीकोलन ज़रूर यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो आपको एरर देगा। इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने अपनी स्ट्रिंग लिखनी है, कोई भी लाइन या जो नंबर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो आपने लिखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एको के लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स और इसके अलावा सिंगल कोटेशन मार्क्स। तो आगे चलकर सीरीज़ में आपको इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि हमने डबल कोटेशन मार्क्स क्यों यूज़ करने हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स क्यों यूज़ करने हैं और कब करने हैं। ये ख़ास कंडीशन है जब आपको डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने पड़ेंगे और कुछ खास ऐसी कंडीशन हैं जब आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने जस्ट कुछ सिंपल एक लाइन को एको करना है या कुछ खास वैल्यू को, कुछ खास स्ट्रिंग को, तो आप डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करें या सिंगल, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर लाइन लिखते हैं, माई नेम इज़ रेहान, ठीक है। मैंने इस लाइन को लिखा, सेव किया, अपने ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने जो सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा उसने एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया कि माई नेम इज़ रेहान। अगर हम इन सिंगल कोटेशन मार्क्स को डबल कोटेशन मार्क्स में कन्वर्ट कर दें, सेव किया, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें, तब भी हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको जो मैंने पहले भी बताई है वो आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी आपने PHP में कोई भी लाइन एंड करनी है तो उसके एंड पर आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। इन केस अगर मैंने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया, तो मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो उसने एरर दे दिया है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है कि उसने कहा है कि एक्सपेक्टिंग, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कॉमा या सेमीकोलन ऑन लाइन 4, ठीक है। अपने कोड में देखते हैं कि जो लाइन 4 है वो कह रहा है कि इसके स्टार्ट में वो एक्सपेक्ट कर रहा है सेमीकोलन। एक्चुअली इसका जो स्टार्ट है वो इस जो थर्ड लाइन है हमारी, इसका एंड है। तो इसके एंड में अगर हम सेमीकोलन लगा दें और इसे सेव करके रिफ़्रेश करें तो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जब भी अपना जो PHP की कोई कोड की जो एक भी लाइन है वो जब एंड करनी है तो आपने सेमीकोलन ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो अगर कभी अपने PHP के कोड में HTML का टैग यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एको के अंदर, ठीक है। एको के बाहर आप नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइन लिखी है, माई नेम इज़ रेहान, लेकिन जो रेहान का वर्ड है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, लेट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो HTML का एक टैग है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हम उस टैग को इनसाइड अपने एको के यूज़ कर सकते हैं। इसे सेव किया, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं कि माई नेम इज़ जो है
वो सिंपल है, और जो रेहान का वर्ड है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह हम जो अपना HTML के टैग्स हैं उनको PHP के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एको में। इनफैक्ट आप एको के अंदर पूरा एक PHP का एको के अंदर पूरा एक HTML का पेज लिख सकते हैं, पूरा एक HTML का पेज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आगे चल के सीरीज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको टैकल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम इस तरह HTML को PHP के अंदर टैकल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जस्ट इतना सीखा कि हम किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट आउट करना हो तो हम एको यूज़ कर सकते हैं, और एको के अंदर हम डबल कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं।